नमस्कार बच्चों, मैं हूं आपकी दोस्त आकांक्षा। स्वागत है आपका अपने चैनल में जिसका नाम है आशाएं कुछ पाने की। आज हमने स्टार्ट किया है क्लास 10th केमिस्ट्री का ही, लेकिन दूसरा चैप्टर जो कि है एसिड, बेस एंड सॉल्ट। मेरी प्रीवियस वीडियो में आप देखेंगे कि पूरा चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस कवर किया गया है अलग अलग पार्ट्स में। आज हम शुरू कर रहे हैं इसका पार्ट 1। अगर आप मेरे चैनल में जस्ट अभी अभी ज्वाइन हुए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके वीडियो एट दी एंड थोड़ी सी भी यूजफुल लगे तो लाइक और शेयर का बटन दबाना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, हम जानते हैं कि हमारे इस पूरे के पूरे यूनिवर्स में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। वो एलिमेंट्स सारे आपस में कंबाइन होके क्या बनाते हैं? कंपाउंड। अब हर उस कंपाउंड की अपनी अलग अलग केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। तो उस केमिकल प्रॉपर्टीज के निर्धारित हमने कंपाउंड्स को 3 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। वो कैटेगरी है एसिड, बेस एंड सॉल्ट। ये 3 कैटेगरी हैं। ठीक है, तीनों के बारे हम इंडिविजुअली मेरे अलग अलग वीडियोस में पढ़ेंगे। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, कैसे रिएक्ट करते हैं, एवरीथिंग, इनका एक एक कैरेक्टरिस्टिक, फिजिकल, केमिकल, पूरा अच्छे से रूट से लेके टॉप से लेके बॉटम तक हम इसकी पूरी हिस्ट्री अच्छे से जान जाएंगे। लेकिन आज का जो लेक्चर है, जो पर्टिकुलरली बना है, वो बना है टेस्ट करने के लिए कि वेदर जो हमें गिवन सब्सटेंस दिया है वो एक एसिडिक है या बेसिक। कैसे उसे आप आइडेंटिफाई कर पाओगे, डायग्नोस कर पाओगे कि उनमें से कौन सा एसिड है और कौन सा बेस। उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं इंडिकेटर का। इंडिकेटर एक ऐसी डाई होती है जो अपने कलर को चेंज कर देती है जब उसको हम लोग पुट करते हैं या तो एसिड में या तो बेस में। ठीक है, अगर हम उसे एसिड में बेस रिएक्ट कराएंगे तो वो अलग तरीके से इसका रिजल्ट आएगा, और अगर हम इसको बेस के साथ करेंगे तो वो अलग तरीके का रिजल्ट आएगा। उसके रिजल्ट के बेसिस पे हम कहते हैं कि हाँ ये एक एसिड है और हाँ ये एक बेस है। इंडिकेटर्स जो हैं वो आपके नेचुरल भी होते हैं और आपके सिंथेटिक इंडिकेटर्स भी होते हैं। नेचुरल इंडिकेटर्स भी हम पढ़ेंगे, सिंथेटिक इंडिकेटर्स भी पढ़ेंगे। यहाँ पे छोटा सा एग्जाम्पल दिया हुआ है नेचुरल और सिंथेटिक का। नेचुरल है आपका लिटमस, जबकि और भी होते हैं जो आप धीरे धीरे मेरी वीडियो में जानते चले जाएंगे। और सिंथेटिक जो है वो आपका मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फिथलीन है। ठीक है, सो फिनोल्फिथलीन, मिथाइल ऑरेंज आर सिंथेटिक इंडिकेटर्स, वेयरएज लिटमस जो है वो आपका क्या है? नेचुरल इंडिकेटर। तो चलिए शुरू करते हैं हम नेचुरल इंडिकेटर से, व्हिच इज अ लिटमस। लिटमस क्या होता है? लिटमस को आप यूज कर सकते हो या तो लिटमस पेपर में जो आपके लेबोरेटरी में इजीली अवेलेबल होता है, 2 कलर के होते हैं, ब्लू कलर या रेड कलर, या फिर आप लिटमस सोल्यूशन की तरह भी यूज कर सकते हो, जो भी आप लेबोरेटरी में देख सकते हो। पर्टिकुलरली आपके जो एक्सपेरिमेंट होंगे वो लिटमस पेपर के हिसाब से ही होते हैं, और ये आपका प्रैक्टिकली में पूछा भी जाता है। बहुत ही छोटा 2 मिनट का इजी सा सिंपल एग्जाम्पल होता है। इजिली आप इसको अपने प्रैक्टिकल में परफॉर्म कर सकते हैं। कैसे परफॉर्म करना है चलिए जानते हैं। हमारे पास ये लेमन है। लेमन इज व्हाट? सिट्रिक एसिड, एक एसिड है। क्या करना है आपको जो भी सोल्यूशन दिया है, आपको तो नहीं पता कि वो एसिड है या बेस है। यहाँ पे तो आपको पता है कि वो एक एसिड है, लेकिन अभी आप जानो, आप ये सोचो मुझको सिर्फ एक लेमन दिया हुआ है, मुझे नहीं पता कि वो एसिड है या बेस है। आई डोंट नो, जस्ट अ लेमन। ठीक है, तो आप क्या करोगे? जो भी आपको सोल्यूशन दिया हो उसका थोड़ा सा ड्रॉप आप क्या करोगे? ब्लू लिटमस पे डाल दोगे। किस पे डाल दोगे? ब्लू लिटमस पे डाल दोगे। जैसे आप उसे ब्लू लिटमस पे डालोगे, अगर वो ब्लू लिटमस आपका रेड में कन्वर्ट हो जाता है, ध्यान से सुनिए, अगर आपका वो ब्लू लिटमस रेड में कन्वर्ट हो जाता है तो जो आपको सोल्यूशन दिया है वो क्या है? एसिडिक। वो क्या है? एसिडिक। अभी मैंने आपको बोला कि लिटमस पेपर को अगर आप चेक करना है तो कैसे चेक करोगे? किस तरह से वो अपना रंग में परिवर्तन लाता है। परिवर्तन ला रहा है तो या तो वो एसिड है या बेस है, नहीं ला रहा है तो न्यूट्रल सोल्यूशन। अंडरस्टूड? ये तो हो गया आपका एसिड जानने का तरीका कि अगर वो ब्लू लिटमस को किसमें कन्वर्ट कर रही है? रेड में, तो गिवन सोल्यूशन क्या है? एसिडिक इन नेचर। कॉस्टिक सोडा यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन आप उसको समझो नहीं, आपको नहीं पता कॉस्टिक सोडा बेसिक है या एसिडिक है। आपने सिर्फ क्या किया? थोड़ा सा उसका ड्रॉप जो है रेड लिटमस पे डाल दिया। किस पे डाल दिया? रेड लिटमस पे डाल दिया। वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ब्लू में। तो अगर वो बेस है, ध्यान से सुनिए, अगर मेरा गिवन सब्सटेंस एक बेस है, एक बेसिक नेचर का है, तो वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करेगा। और अगर मेरा गिवन सोल्यूशन एक एसिड है, एसिडिक नेचर का है, तो वो ब्लू को रेड में कन्वर्ट करेगा। है बहुत सिंपल सा इजी एग्जांपल। ठीक है, तो इस तरह से आप लिटमस पेपर से चेक कर सकते हैं कि वेदर अ गिवन सोल्यूशन इज एन एसिड और अ बेस। ठीक है, वाटर सॉल्युबल बेस को हम लोग एल्कली कहते हैं। ठीक है, और डिटेल में पढ़ते हैं लिटमस के बारे में। लिटमस जो है बेटा आपका एक न्यूट्रल इंडिकेटर है, एक नेचुरल इंडिकेटर है। न्यूट्रल कलर इसका जो होता है वो
आपका पर्पल होता है। ठीक है, ये दो तरीके से अवेलेबल होता है, ब्लू और रेड में। क्यों? ताकि वो एसिड बेस की डिटेक्शन कर सके। अब चलते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स पे, जो थे आपके मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फिथलीन। मिथाइल ऑरेंज की बात करें तो मिथाइल ऑरेंज का जो न्यूट्रल कलर होता है वो होता है आपका ऑरेंज। आपका ऑरेंज के फॉर्म कलर सोल्यूशन के फॉर्म में अवेलेबल होगा लैब में मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, आपको लैब में तीनों चीजों से कराया जाएगा, लिटमस से भी, मिथाइल ऑरेंज से भी, फिनोल्फिथलीन से भी। तो आप जान लीजिए किस तरह से लेबोरेटरी में आप तीनों का प्रयोग करेंगे। लिटमस का तो आप जान गए, सिंपल आपको एक लिटमस पेपर लेना है, उस पर एक ड्रॉप डाल देना है, पर ड्रॉपर जो भी सोल्यूशन आपको दिया है। अगर उसने ब्लू का रेड कर दिया तो एसिडिक है, रेड का ब्लू कर दिया तो बेसिक है। मिथाइल ऑरेंज जो है आपको ऑरेंज कलर का सोल्यूशन होगा। ये एसिड सोल्यूशन के साथ क्या देता है? रेड कलर देता है। ठीक है, अगर आप एक एसिड सोल्यूशन को एक टेस्ट ट्यूब में लेते हो और मिथाइल ऑरेंज का एक ड्रॉप उस टेस्ट ट्यूब में डालते हो जिसके अंदर एक एसिडिक सोल्यूशन है, तो वो किस में चेंज हो जाएगा? ऑरेंज से रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर आप बेस का सोल्यूशन के अंदर आप मिथाइल ऑरेंज को डालते हो तो वो ऑरेंज से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? येलो में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? येलो में। इसमें सिर्फ आपको कलर के कन्वर्जन अच्छे से याद रखना है कि कौन सा कलर किस में कन्वर्ट होता है, तो वो एसिड कहलाएगा, और जब वो किसी और कलर में कन्वर्ट होता है तो वो बेसिक कहलाएगा। इसमें सिर्फ ये छोटी सी आपको मेमोरी रखनी है। फिनोल्फिथलीन में क्या है? उसका न्यूट्रल कलर जो होता है वो आपका कलरलेस होता है। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज का क्या था? ऑरेंज, सभी उसका नाम ऑरेंज रखा, मिथाइल ऑरेंज, क्योंकि वो ऑरेंज कलर का होता है। ये आपका एसिड सोल्यूशन में कलरलेस सोल्यूशन ही देता है, और बेसिक में ये आपका एक पिंक कलर देता है। तो जस्ट यू हैव टू लर्न दीज 6 कलर्स। 6 कलर्स के कन्वर्जन आपको याद हो गई तो आपको अच्छे से आप टेस्ट परफॉर्म कर सकते हो whether the given solution is an acidic या given solution is a base। चलिए अब नेशनल इंडिकेटर्स के बारे में और थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। लिटमस जो आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ एक नेशनल इंडिकेटर है। ये एक पर्पल डाई है एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द प्लांट लिचिन। तो इसका जो आपका न्यूट्रल कलर है वो एक बेसिकली पर्पल डाई, मिथाइल ऑरेंज का ऑरेंज, फिनोल्फिथलीन का कलरलेस। ठीक है, ये प्लांट जो से ये निकलता है वो बिलोंग करता है डिवीजन थैलोफाइटा, जो आप 11th और 12th क्लास में पढ़ेंगे बायोलॉजी में, ये प्लांट के डिविजन का। ठीक है, अगर वो पर्पल ही रह रहा है मेरे तो जो लेटर से पहले पर्पल है तो नीदर एसिडिक नॉट बेसिक। रेड में कन्वर्ट हो रहा है तो एसिडिक, ब्लू में कन्वर्ट हो रहा है तो बेसिक। सिंपल, इजी। नेक्स्ट पे चलते हैं जो घर में इजिली अवेलेबल है, जो कि टर्मरिक। ये भी आपको लैब में कराया जाता है। टीचर विल आस्क यू टू गेट अ टर्मरिक फ्रॉम होम एंड देन यू हैव टू परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट। अब तो ड्यू टू कोविड-19 आप लोग घर पे ही कर रहे हो, तो घर पे भी आप कर सकते हो। अपना बेकिंग सोडा ले लो, ठीक है ना, अपने कोई भी अपना लेमन ले लो सिट्रिक एसिड के लिए। ठीक है, तो यू कैन डू दिस एक्सपेरिमेंट्स एट होम इजीली विद द हेल्प ऑफ दिस टर्मरिक, बिकॉज टर्मरिक सबके घर में अवेलेबल है, राइट। तो टर्मरिक जो होता है वो इसमें येलो डाई होती है, एवरीबडी नो इट्स येलो इन कलर। ये बेसिक में क्या होता है? रेड कलर में कन्वर्ट हो जाती है, और जो आपका येलो कलर है टर्मरिक का, वो रेडिश ब्राउन में कन्वर्ट हो जाता है जब सोप उसके ऊपर स्क्रब किया जाता है, बिकॉज सोप क्या होता है? इज बेसिक इन नेचर। सिर्फ आपको यही याद रखना है कि इसका जो न्यूट्रल कलर है वो आपका क्या है? इसका जो न्यूट्रल कलर है वो येलो कलर है। बेस में ये क्या होता है? रेड कलर के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, बेसिक सोल्यूशन में कैसे आप चेक कर सकते हो? अपना कोई क्लॉथ लेना, उस क्लॉथ के ऊपर टर्मरिक का स्टेन लगा देना। स्टेन लगा दोगे, उसके बाद ना उसको साबुन से रगड़ना। तो साबुन से रगड़ोगे ना तो वो जो स्टेन है वो कन्वर्ट हो जाएगा रेडिश ब्राउन। प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, ये नए कपड़ों पे मत करना। वैसे कोविड-19 के कारण लोगों की जॉब जा चुकी है एंड मुश्किल हो रहा है, चाहते हैं कि वी नीड टू सेव मनी, राइट, बिकॉज जॉब को कुछ भरोसा नहीं कब निकाल दें, राइट। तो कोई भी खराब से कपड़ा होगा उस पर हल्दी डालिएगा और उसके बाद आप इसे करिएगा। प्लीज ये नहीं कि आपके घर वाले फिर मुझे आके मारे समझ गए ना। तो सोप सोल्यूशन को अगर आप करेंगे तो सोप सोल्यूशन क्या होता है? बेसिक होता है। तो जब भी ये बेस से रिएक्ट होता है तो येलो से किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा? रेड में। इसलिए वो येलो कलर का स्टेन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रेडिश ब्राउन में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रेडिश ब्राउन में। आपको एक तरीका बताती हूँ, कोई भी अगर आपको कोई भी दाग कपड़ों पे लग जाता है वो हटाना है तो सिंपल आप करो लेमन और नमक दोनों आपस में मिक्स कर लो, फिर स्क्वीज कर दो उस कपड़े में, उसका रस लगाओ, रगड़ो उस कपड़े पे स्टेन पे, वो स्टेन चला जाएगा। सिंपल तरीका है। ऑलराइट, नेक्स्ट बात करते हैं, नेचुरल है आपका रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट। ये आपके ना रेड कैबेज लीव से मिलते हैं, तो ये भी आपका एक नेचुरल इंडिकेटर है। ये रेड कलर का होता है, ये रेड कलर का ही रहता है एसिडिक सोल्यूशन में, लेकिन ग्रीन कलर कन्वर्ट हो जाता है बेसिक सोल्यूशन में। यहाँ पे भी आपको सिर्फ कलर कन्वर्जन याद रखनी है कि रेड कैबेज रेड कलर का होता है, रेड में आपका रहता है एसिडिक में, लेकिन ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है ऑन रिएक्शन विद द बेसिस। अब कुछ और बात करते हैं
कलर्ड पेटल्स, कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं जिनकी ना पेटल्स बहुत कलरफुल होती है, जैसे यू हैव हाइड्रोजिनिया, पेचिनिया, जेरेमिया। तो ये जो ऐसे फ्लावर्स की जो पेटल्स होती हैं ये बहुत सारी अलग अलग कलरफुल कलर्स की होती हैं। ठीक है, तो अब एक किस तरह से एसिड या बेस में कलर को बदल रही हैं उसके आधार पे हम बता पाते हैं कि ये एक सोल्यूशन जो है वो एसिडिक है या बेसिक है। जैसे हमने सिंपल यहाँ पे एग्जांपल एक हाइड्रोजिनिया प्लांट का लिया है। तो फ्लावर ऑफ हाइड्रोजिनिया प्लांट क्या होते हैं, ये यूजुअली बेटा ब्लू कलर के होते हैं। कौन से कलर के होते हैं, ब्लू कलर के। जैसे इसको बेस के साथ रिएक्ट करते हो ना तो ये पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं। किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये आपके पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो दिस मीन्स कि ये ऑन रिएक्शन विद द बेस किस में कन्वर्ट होते हैं, पिंक कलर में। किस में कन्वर्ट होते हैं, पिंक कलर में। अब ये तो कलर कन्वर्जन हो गई। कुछ स्मेल की बात करें, कुछ हम सूंघ के पता लगा पाते हैं कि एसिड है या बेस है। यस ऑफ कोर्स हम पता लगा पाते हैं। ऑल्फैक्टो इंडिकेटर्स जो होते हैं, ऑल्फैक्टो इंडिकेटर्स एक ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जो आपके स्मेल से रिलेटेड होते हैं। किससे होते हैं, स्मेल से रिलेटेड। तो जो सब्सटेंसेस अपनी स्मेल को बदल देते हैं जब वो ये एसिड या बेस से रिएक्ट करते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं अल्फैक्टो इंडिकेटर्स। मतलब वो इंडिकेटर्स जो अपनी स्मेल के थ्रू में बताते हैं कि वेदर गिवन सोल्यूशन इज एन एसिड और अ बेस, दे आर कॉल्ड अल्फैक्टो इंडिकेटर्स। अनियन एंड वनीला एक्सट्रैक्ट ये आपके बहुत कॉमन एग्जाम्पल हैं इसके अल्फैक्टो इंडिकेटर्स में। अनियन किस तरह से वर्क करता है, देखिए आप। अनियन के बाद आप जानते हैं बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है। जैसे हम उसे बेस से रिएक्ट करते हैं ना तो हमें अनियन की स्मेल ही नहीं पता लगती, मतलब स्मेल ही चली जाती है, ऑर्डरलेस बन जाता है। और जब एसिड से रिएक्ट करते हैं तो अनियन की स्मेल इजीली आप डिटेक्ट कर सकते हो। तो जब वो ऑर्डरलेस बन जाए अनियन, इट मीन्स वो एक बेस से रिएक्ट हो रहा है। और जब अनियन की वो स्ट्रॉन्ग स्मेल आप फील कर सको तो वो किससे रिएक्ट कर रहा है, एक एसिड से रिएक्ट कर रहा है। आखिरी टॉपिक आज का लेक्चर का, दैट इज वनीला एक्सट्रैक्ट। इसके पास बहुत ही प्लेजेंट सी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है। जैसे ही बेस से रिएक्ट करते हो, सेम फंडा है जो आपके अनियन के साथ था, सेम इसका फंडा है कि जब बेस के साथ रिएक्ट करते हो तो स्मेल ही भाग जाती है, वो अच्छी सी प्लेजेंट स्मेल भाग जाती है। लेकिन जैसे आप एसिड से रिएक्ट करते हो तो वो प्लेजेंट सी स्मेल को आप फील कर सकते हो, राइट। तो ऐसे ही है, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, मेरे वीडियो को देखते रहिए। थोड़ा सा भी लेक्चर यूजफुल लगा हो तो प्लीज लाइक और शेयर का बटन दबाना मत भूलिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर किया नहीं है। चैनल का नाम है आशाएं कुछ पाने की। Till then, take care, bye bye, and keep smiling.